सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रकाश, सहायक आचार्य भूगोल, कॉलेज शिक्षा। मैं आपको भूगोल विषय का समग्र अध्ययन करवाऊंगा, जिसमें आज राजस्थान का भूगोल पढ़ेंगे। इसमें राजस्थान के बारे में कंप्लीट जानकारी, राजस्थान का क्षेत्रफल, राजस्थान की स्थिति, राजस्थान की लंबाई, राजस्थान की चौड़ाई, राजस्थान का क्षेत्रफल का प्रतिशत, राजस्थान की आकृति कैसी है, राजस्थान के ज़िले कितने हैं, राजस्थान की भाषा, राजस्थान की नगरीय जनसंख्या, सारी कंप्लीट जो फैक्चुअल चीज़ें हैं और कंसेप्ट वाले जो अध्याय है उसके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। राजस्थान का ज्योग्राफी आपके बीए में, एमए में और कंपटीशन की एग्ज़ाम में सभी में ये आता है, इसलिए और राजस्थान के सभी छात्रों को राजस्थान की ज्योग्राफी आनी भी चाहिए। इससे राजस्थान के जो कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर होते हैं। तो राजस्थान की स्थिति, सबसे पहले मैं राजस्थान का आपको यहाँ परिचय करवाऊँगा, जिसमें भौगोलिक परिचय होगा। भौगोलिक परिचय में आपको सर्वप्रथम आपको ये बताया जाएगा कि भौगोलिक परिचय में किस तरीके से यहाँ के पर्वत हैं, पठार हैं, मैदान हैं, ये आपको इंट्रोडक्शन में दिया जाएगा। उसके बाद में इसकी स्थिति क्या है वो भी भारत के संदर्भ में और विश्व के संदर्भ में, ठीक है। इसके बाद में आपको बताया जाएगा या इसकी स्थिति, विस्तार, आकृति और स्थलीय सीमा। ये सारे जो स्लाइड्स मैं आपको दिखा रहा हूँ इसको वन बाय वन देखेंगे। सर्वप्रथम राजस्थान की स्थिति के बारे में बात करेंगे। राजस्थान की स्थिति, राजस्थान प्रदेश का जो विस्तार है वो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 32 मिनट उत्तरी अक्षांश और कुल अक्षांशीय विस्तार 60 डिग्री 9 मिनट का है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि अक्षांशीय विस्तार क्या है। राजस्थान की स्थिति में सर्वप्रथम आपसे यही पूछा जाएगा कि राजस्थान की स्थिति क्या है। तो राजस्थान की स्थिति में आपको अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अक्षांशीय जो विस्तार है वो 23 डिग्री 3 मिनट, जो आपको ये 23 के बाद 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश और कुल अक्षांशीय विस्तार 7 डिग्री 9 मिनट। और इसके बाद में देशांतरीय विस्तार 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य में है और कुल देशांतरीय विस्तार 8 डिग्री 47 मिनट है। ये आपसे पूछा जा सकता है। सामान्यतः अगर आपको रिटन एग्ज़ाम में देना है, रिटन एग्ज़ाम में तो आपको राजस्थान की स्थिति के बारे में हो सकता है 50 शब्दों का, 100 शब्दों का, 200 शब्दों का, 250 शब्दों का ये क्वेश्चन पूछा जाए तो उसमें राजस्थान की स्थिति में आपको अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार बताना है और उसमें एक राजस्थान का मानचित्र भी बनाना है। मानचित्र में आपको इन अक्षांशीय विस्तार को और देशांतरीय विस्तार को भी उल्लेख करना है, ठीक है। इसके बाद में राजस्थान की स्थिति के बारे में और कुछ जो फैक्चुअल चीज़ें हैं वो है राजस्थान राज्य कि कर्क रेखा, राजस्थान में जो कर्क रेखा है वो राजस्थान कर्क रेखा से उत्तर में स्थित है, लेकिन कर्क रेखा डूंगरपुर जिले की दक्षिण सीमा से होती हुई बांसवाड़ा जिले के मध्य से गुजरती है। मात्र 2 जिले हैं जिनसे कर्क रेखा राजस्थान में होकर गुजरती है। कौन कौन से? डूंगरपुर और बांसवाड़ा। ये भी आपको पता होना चाहिए। और लगभग पूरा राजस्थान कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। बांसवाड़ा सिटी कर्क रेखा से राज्य का सर्वाधिक नज़दीक स्थित होने वाला शहर है। कर्क रेखा के सबसे नज़दीक शहर कौन सा है? बांसवाड़ा।
कर्क रेखा के उत्तर में होने के कारण जलवायु की दृष्टि से राज्य का अधिकांश भाग शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है। ये शीतोष्ण कटिबंध का कंसेप्ट क्या है, इसके बारे में आपको अलग से बताया जाएगा, क्योंकि शीतोष्ण कटिबंध एक ऐसा शब्द है जो आपको समझना चाहिए। मैं अभी यहीं आपको समझा देता हूँ। माना एक मिनट वेट करें प्लीज। मान लीजिए ये पृथ्वी है, ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री अक्षांश है, ठीक है। तो 0 डिग्री अक्षांश के उत्तर में और दक्षिण में, उत्तर में उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इनके मध्य जो क्षेत्र पाया जाता है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। अर्थात यहाँ साल भर अधिक गर्मी रहती है, 23.5 डिग्री से लेकर और 0 डिग्री तक, नॉर्थ और साउथ दोनों में। लेकिन यदि हम उत्तर की ओर देखेंगे तो उत्तर की ओर 23.5 डिग्री से लेकर 66 और दक्षिण की ओर 23.5 डिग्री से लेकर 66.5 डिग्री तक का जो क्षेत्रफल होता है, जो एरिया होता है, वो शीतोष्ण क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। लेकिन जो हमारा एरिया है, राजस्थान का जो एरिया है, वो शीतोष्ण कटिबंध में आता है, क्योंकि कुछ क्षेत्र पूरी तरह से गर्म है और कुछ क्षेत्र शीत क्षेत्र में आते हैं। इसलिए ये राजस्थान की जलवायु के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में भी पढ़ेंगे, ठीक है। विस्तार और आकार, विस्तार और आकार के आधार पर हम देखेंगे कि राजस्थान का विस्तार क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं क्या है, ये सारा कंप्लीट इस डायग्राम में आप देख सकते हैं। इस डायग्राम को मैं अभी नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे उसमें दिखाऊंगा। अभी तक के लिए थैंक यू।